एक बार फिर हम अपने नाजरीन को बता दें, आज का दिन दहशतगर्दी की में माविन साबित होने वालों के लिए खास है, क्योंकि यासिन मलिक ने अपना जुर्म कबूल किया, अपने गुनाह को कबूल किया और सज़ा पाने के लिए तैयार है। और यासिन मलिक की सज़ा का ऐलान थोड़ी देर में आएगा, उनके फैसला आएगा। और दिल्ली की एनआईए कोर्ट ने यासिन मलिक को कसूरवार पाया था और पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर भी सख्त सिक्योरिटी है। और वहीं जैसा कि शब्बीर ने भी बताया कि कश्मीर में भी सख्त सिक्योरिटी है, दुकानें और कारोबारी इदारे बंद हैं, लेकिन दफ़ा का किसी तरह की कोई दफ़ा नहीं लगाई गई, जैसे 144 नाफिज होता है या फिर कुछ पाबंदियाँ होती है, ऐसा कुछ नहीं। तारें बिछाई गई हैं कुछ जगहों पर। तो कुल मिलाकर हालात इस वक्त जम्मू कश्मीर में ठीक ठाक हैं। यासिन मलिक के जुर्म के हिसाब से अदालत सज़ा का तयन करेगी और सज़ा का आज बाकायदा ऐलान किया जाएगा। हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। और एक चीज़ है अहम कि सज़ा जो सुनाई जाएगी उससे पहले जो यासिन मलिक ने अपने जुर्म को कबूल किया, और बताया जा रहा है कि मालूमात के मुताबिक कि बहस के दौरान यासिन मलिक ने अदालत से यह भी कहा कि आपसे ये भीख नहीं मांगूंगा, आपको जो सही लगता है सजा दें। या तो ये अपनी खुद किए हुए इस पर पूरी तरह से पछतावा है, बेजार है, जो उसने किया है उसको कुछ हासिल नहीं हुआ है, जो भी जुर्म उसने किए हैं, जो भी काले कारनामे यासिन मलिक ने किए हैं उस पर उसे पछतावा है और वो सजा के लिए सीधे तैयार है और भीख मांगना नहीं चाहता। मनोज कौल हमारे साथ हैं और शब्बीर भी हमारे साथ लगातार हैं जम्मू कश्मीर से मुकम्मल तफसीलात देने के लिए। मनोज कौल, जिस तरह से यासिन मलिक ने कहा कि मैं आपसे भीख मांगना नहीं चाहता, आप जो सजा दें उसके लिए मैं तैयार हूं, क्या मतलब निकाला जाए इसका? देखिए, उससे यही मतलब निकाला जा सकता है कि यासिन मलिक को अब कहने के लिए कुछ नहीं है। उसने जो कहना था उसने कोर्ट में कह दिया, उसने अपना पक्ष रखा है। जिस तरह के उस पर इल्ज़ामात लगाए गए थे और उसने उनको कबूल कर लिया है। और जब वो कबूल करते हैं तो उससे ये जाहिर है कि वो जो कोर्ट अब जो भी सज़ा देगी वो उसको भुगतने के लिए तैयार हो चुका है ज़हनी तौर पर, क्योंकि अब उसको ऐसा नहीं लगता है कि अगर वो किसी ऊपरी अदालत में भी जाएगा तो वहाँ पर उसको कोई राहत मिल सकती है। यानी साफ ये है कि अब जिस तरह की सज़ा यासिन मलिक को सुनाई जाएगी वो उसके लिए तैयार है। वो पहले ही ज़हनी तौर पर तैयार हो चुके थे और शायद उनको यही लगता है कि ऊपरी अदालत से भी उन्हें कोई ज़्यादा राहत नहीं मिल सकती है, लिहाजा वो यही सज़ा जो सज़ा उन्हें सुनाई जाएगी वो सज़ा उनको कबूल होगी। वो कोर्ट से ये नहीं कहेंगे, वो कोर्ट से सज़ा में कमी के बारे में अपील नहीं करेंगे। जैसा कि शब्बीर पहले बता रहे थे कि जब उन्होंने पहले से ही ये मन बना लिया है कि जो उनको कहना था वो उन्होंने कह चुके हैं अपने तौर पर ही। और अब ये कोर्ट मनोज, इस वक्त मैं आपको रोकना चाहूंगा। शब्बीर इस वक्त जो है सज़ा बिल्कुल चौराहे पर है। शब्बीर, क्या जानकारी आप देंगे इस वक्त, क्या कुछ देख रहे हैं? कुछ लोग लगातार अब जमा हो रहे हैं सड़क पर। जी जिलानी, ये मोहम्मद यासिन मलिक के घर के सामने इस वक्त है, नाराबाजी हो रही है। आप देखिए, ये यहाँ पे नजारा है, नारेबाजी की जा रही है। यहाँ पे उनका घर है, बिल्कुल मायसूमा इलाके में, हम उसी गली में है जी। यहाँ पे नारे दिए जा रहे हैं और उनके हक में नारे दिए जा रहे हैं। हम यहाँ पे इस वक्त मौजूद है। हालांकि किसी तरह की कोई सिक्योरिटी की सूरत हाल, इस तरह की नुक्स अमन की सूरत हाल नहीं है, लेकिन नारेबाजी मुसलसल उनके हक में हो रही है। और यहाँ पे काफी थोड़े से कुछ नौजवान जमा हो गए हैं जो नारे लगा रहे हैं उनके हक में, उनके घर के बिल्कुल सामने। और बेहतर यही है कि थोड़ा सा यहाँ से बाहर रहा जाए, क्योंकि यहाँ पे क्या सूरत हाल बनेगी और किस तरह के मामला सामने आएंगे। ये शब्बीर, आपने कहा था कि इस गली में भी पहले पुलिस वाले थे, सिक्योरिटी का इंतजाम था और पुलिस वाले वो बाहर सड़क पर आ गए हैं, तो पुलिस को ये लग रहा था कि यहाँ लोग जमा होंगे इस गली में, तो क्या उनको उस गली में ही ब्लॉक करने के लिए पुलिस की तरफ से क्या इंतजाम है? क्योंकि अब ये भीड़ जब बढ़ती है तो वो सड़कों पर भी आ जाती है अचानक। देखिए जिलानी, ये जो यहाँ जहाँ पे इस वक्त हम आ गए हैं ये उनका घर है और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह जी बिल्कुल ये यहाँ से बाहर आ रहे हैं, यासिन मलिक के घर से बिल्कुल बाहर। हालांकि ज्यादा लोग नहीं है लेकिन नारेबाजी बहुत है। और यहाँ पे ये लोग पीछे, यहाँ पे ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं, ज्यादा तादाद में नहीं है। ये उनका घर है, बिल्कुल घर के सामने कुछ नौजवान उनके हक में नारेबाजी कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको आवाजें आ रही होंगी। बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है।
तो यासीन मलिक का ये घर गली में जहां पर यहाँ पे पहले पुलिस मौजूद भी नहीं थी है। और हिमायत में नारे लग रहे हैं एक तरह से, और कुछ लोग जरूर जमा हुए, जैसा कि जिस चीज का खदशा था, अंदेशा था कि भीड़ जमा होगी, नारेबाजी होगी हिमायत में, इसीलिए पुलिस उस गली को खाली कर सड़क पर वो आ गई है ताकि इस गली को ब्लॉक किया जाए, भीड़ जमा ना हो, लेकिन भीड़ यहां पर जमा है। जी शब्बीर। यहाँ पे अक्सर जब भी इस तरह की सूरत हाल होती थी, जिलानी जी, आपकी आवाज आ रही है। बिल्कुल उनका घर है जिसके बिल्कुल बाहर हम खड़े हैं जी। और यहाँ पे एक नौजवानों की एक छोटी सी जमात जमा हो गई है जो ये नारेबाजी कर रही है, उनका घर है ये। यहाँ पे इस गली के बिल्कुल सामने आपको दिखाएंगे, यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, मीडिया के लोग हैं और कुछ लोग जो तमाशा भी हैं जो बाहर हैं, और ये जो गली हमारे बाएं साइड में है, यहाँ पे नारेबाजी हो रही है और मीडिया पूरा यहाँ जमा है जी। और यहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं इस वक्त यासीन मलिक के हक में। मीडिया यहाँ पे पुलिस अंदर नहीं है, लेकिन बाहर जो गली है जी, जो जी। जहाँ पे चौक है मासूमा का, जी। वहाँ पे पुलिस वहाँ पे मौजूद है। यहाँ इस वक्त आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह की सूरत हाल है। बिल्कुल ये साफ तस्वीरें दिख रही हैं, लोग उनके घर के पास यासीन मलिक की हिमायत में नारेबाजी हो रही है और हो पुलिस सकता ने है ये गली के बाहर आ जाए, बाहर पीछे चले। अपना मोर्चा संभाला, जैसा कि शब्बीर कह रहे हैं, मासूमा चौक पर पुलिस ने अपना मोर्चा संभाला हुआ है और गली को पुलिस ने पहले खाली कर दिया था और पुलिस को यह अंदेशा था कि लोग कुछ न कुछ लोग मोहल्ले के इलाके के नौजवान यहां जमा होंगे और उनकी हिमायत में नारेबाजी होगी, लेकिन अमन का माहौल है, देखिए मीडिया सारा मौजूद है। जी शब्बीर। पुलिस जी यहाँ पे मीडिया पूरा मौजूद है, नेशनल भी और इंटरनेशनल भी, चूंकि यहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया की भी, जैसे आप बात कर रहे थे कि इंटरनेशनल मीडिया को भी इस मामले में इंटरेस्ट रही है। आपने देखा होगा कि बिल्कुल। बर्तानिया में भी कुछ बातें हाल ही में हुई इनकी ट्रायल्स को लेके, जी। तो यहाँ पे इस वक्त सूरत हाल पुरअमन है, नारेबाजी हो रही है और लेकिन बाहर अगर आप देखेंगे इस बाएं साइड में, ये तो बहुत छोटी गली है जहां उनका घर है और यहाँ पे पुलिस है जिन्होंने नाका लगाया हुआ है कि अगर इस तरह की कोई सूरत हाल रहती है कि वो बाहर मेन गली में आके किसी कोई ऐसी कार्रवाई कर सकते हैं, करने की कोशिश करते हैं जिससे नुक्से अमन को खतरा हो। वैसा इस वक्त बिल्कुल नहीं है, इन्होंने पूरा पुलिस ने यहाँ पे अपना बंद किया हुआ है। हाँ, घर के सामने जो कुछ नौजवान जमा हो गए हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं और उनके घर के भी लोग हैं उसमें शामिल। ज्यादातर अगर हम देखें तो उनके घर के लोग शामिल है, यासीन मलिक के रिश्तेदार शामिल हैं, कुछ खवातीन हैं और कुछ नौजवान जो नाराबाजी कर रहे थे। लेकिन सूरत हाल कुल मिला के यहाँ दुकानें सुबह से ही बंद थी, आप देख सकते हैं जी। ये देखिए इस गली से हमने बहुत बड़े बड़े जलसे जुलूस निकलते देखे हैं माजी में, लेकिन अब वैसा कुछ भी नहीं है। पिछले 2019 से लेकर अब तक हमने कुछ भी यहाँ नहीं दिखा। यहाँ पे बिल्कुल खामोशी छाई रहती थी। आज भी थोड़े से नारे हुए और अब नारेबाजी खत्म हो गई और मीडिया के लोग भी गली से वापस आ रहे हैं। हाँ, बीच में कुछ लड़के नारेबाजी कर रहे हैं, आप देख सकते हैं जी। ऐसा लगता है कि मुझे हैरत इस बात पे है कि यासीन मलिक के घर के बाहर क्यों नहीं सिक्योरिटी बिठा दी गई थी, जैसा कि उनको शायद बिल्कुल जरा सा गुस्सा उतारने का मौका दिया जा रहा है, जरा सा गुस्सा उतारने का मौका दिया जा रहा है। जी जी, नहीं तो आराम से वहां पे सिक्योरिटी बिठाई जा सकती थी। आप देखें कि मीडिया कितना यहाँ पे जमा है जी, शायद जितने एहतजाजी नहीं है उससे ज्यादा मीडिया है। कुछ ही लोग हैं, कुछ नौजवान हैं जो नारेबाजी कर रही है, क्योंकि पुलिस यहाँ पे चारों तरफ नजर रखे हुए है और यहाँ पे तकरीबन हर गली में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जी। और नौजवानों को ये अंदेशा रहता है कि जरा सी अगर कैमरे की आंख में अगर वो नजर आए तो शाम को वो गिरफ्तार होंगे और फिर मामला। शब्बीर, आप जिस तरह से बता रहे हैं कि जो मेन रास्ता है और गलियां हैं, तो आप जिस इलाके में हैं उस तमाम गलियों का जो रुख है वो बाहर रास्ते पर निकलता है या चौक पर निकलता है, तो क्या पूरे इलाके को हिसार में लिया गया है पुलिस फोर्स की? किस तरह की सिक्योरिटी वहां पर लगाई गई? जैसा कि आप कह रहे हैं कि गली में छोड़ दिया गया है क्योंकि उन्हें अंदेशा था लोग जमा होंगे, नारेबाजी होगी। देखिए जिलानी, यहाँ पे मामला ये है कि ये बहुत ना गुंजान इलाका है, गुंजान बस्ती वाला इलाका है, छोटी छोटी बस्तियां हैं, छोटी छोटी गलियां हैं, पूरे इलाके को हिसार में लेना मुमकिन नहीं है जी। लेकिन हाँ, यासीन मलिक के घर के बाहर
सिक्योरिटी बिठाई जा सकती थी। शायद उन्हें लगा होगा कि बेहतर यह है कि उनको थोड़ा सा उनके घर वालों को गुस्सा उतारने का मौका दिया जाए। जी। नौजवान कुछ हैं जो बाहर हैं, जो नारेबाजी कर रही हैं। कुछ खवातीन आपको नजर आ रही होंगी, ये जो यासीन मलिक के नाम पे बड़ी तादाद में मीडिया नजर आ रहा है इस ये वक्त। जो आपको बिल्कुल बिल्कुल बड़ी तादाद में मीडिया भी नजर आ रहा है और नौजवान हैं, कुछ इलाके के लोग, जैसा कि शबीर ने कहा कि उनके घर वाले भी हैं और उसी इलाके के उस गली के लोग हैं जो यासीन मलिक की हिमायत में नारेबाजी इस वक्त कर रहे हैं, क्योंकि आज यासीन मलिक को सजा सुनाई जानी है और वक्त करीब है, किसी भी वक्त फैसला आ सकता है यासीन मलिक की इस सजा पर। लेकिन अब जिस तरह से शबीर ने कहा कि पुलिस पहले गली में थी और पुलिस अभी फिलहाल बाहर आई है ताकि वहां जो एहतजाजी होंगे या उनके घर वाले हैं, लाजमी बात है ऐसे मौकों पर हमने अक्सर देखा है कि एहतजाज होता है,